हेलो दोस्तों। मेरा नाम है शुभम नामदेव और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास सेवेंथ मैथ्स का चैप्टर इंटीजर। ओके, तो आज हम इंटीजर चैप्टर के बारे में समझेंगे। इंटीजर क्या है, कैसा होता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इनमें डिफरेंस क्या है, इसमें अलग अलग ऑपरेशन कैसे करते हैं, इसका एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं, सब कुछ इस चैप्टर में बहुत ही डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा कुछ पजल होता है, कुछ मैजिक स्क्वायर होता है, ये सब चीजें भी हमने थोड़ा सुन के रखी होंगी। नहीं सुनी होगी तो कोई बात नहीं, इस चैप्टर में हम सभी चीजों को इनके बारे में डिटेल करेंगे। ये बहुत ही बेसिक है, ठीक है। ये बेसिक चैप्टर है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो हमारा आगे ये क्लासेज का बेस कमजोर हो जाता है, ठीक है। तो चलो दोनों लोग मिलके साथ में करते हैं चैप्टर इंटीजर्स, ठीक है। थोड़ा नंबर्स की बात करते हैं। नंबर्स क्या होता है? यदि मैं आपसे पूछता हूँ टाइम कितना है, तो आप बोलते हैं 8 बजे। स्कूल कितने बजे जाते हो? 7 बजे जाता हूँ। यदि मैं पूछूं आपके पेरेंट्स का नंबर क्या है, तो आप बोलते हो कुछ 972 नानी नानी नानी, ऐसा कुछ नंबर बोलते हो, ठीक है। यदि मैं आपसे पूछता हूँ आज डेट क्या है, तो आज बोलते हो आज फिफ्थ फिफ्थ ऑफ कुछ मान लो सितंबर है, ठीक है। यदि मैं आपसे पूछता हूँ एग्जाम में कितने मार्क्स आए, तो आप बोलते हो मेरे 90 मार्क्स आए। तो ये जो नंबर्स होते हैं ये हर जगह यूज होते हैं, इसीलिए हमें इनको बहुत डिटेल में पढ़ना होता है। जैसे आप कभी बीमार होते हो तो आपका डॉक्टर वो थर्मामीटर लगा के टेम्परेचर नापता है ना, यहाँ लगाता है या फिर माउथ में लगाता है थर्मामीटर, फिर टेम्परेचर बताता है, इसको 102 डिग्री क्या है, फीवर है। तो नंबर्स हमारी दुनिया में हर जगह घुले मिले हैं, इसलिए हमें इनके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना होता है, ठीक। चलो देखते हैं। अब नंबर्स तो भाई बहुत डिटेल में पढ़ना होता है, हर जगह होता है, पर कोई ऐसी जगह होती है क्या जहां पे निगेटिव नंबर भी यूज होता है? अपने दिमाग से सोचो और बताओ, क्या कोई ऐसी जगह होती है जहां पर निगेटिव नंबर भी यूज होते हैं? सोचो। अच्छा मान लो मैंने तुमको 100 रुपए दिए। यदि तुम 100 रुपए दिए को +100 बोलते हो, तो यदि मैंने तुमसे 30 रुपए ले लिए, देने का लेना तो उल्टा हुआ ना, तो उल्टे के लिए हमें कुछ तो नया नंबर यूज करना पड़ेगा ना। अब मान लो आपके पापा की 100 है, ठीक। पापा को आज के दिन 100 रुपीज का फायदा, तो वो लिखेंगे आज हमें +100, 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। मान लो अगले दिन उनको 50 रुपीज का लॉस हुआ, तो यदि वो 50 रुपीज के लॉस को +50 लिख देंगे, तो कैसे पता चलेगा भाई कि कौन सा प्रॉफिट है कौन सा लॉस है? इतना समझ में आया? मान लो एक दिन 100 रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, दूसरे दिन क्या हुआ, लॉस हुआ। तो जब कोई नया व्यक्ति, मान लो आपके चाचा है दुकान में, वो देखेंगे 100 लिखा है 50 लिखा है, तो उनको कैसे पता चलेगा कौन सा प्रॉफिट है कौन सा लॉस है? बस इसीलिए नेगेटिव नंबर्स का कॉन्सेप्ट इस दुनिया में आया। समझ में आया? वैसे मान लो एक दिन +100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो उसको लिख देंगे +100। एक दिन 50 रुपए का लॉस हुआ, तो उसको लिख देंगे -50। तो इस कारण हमको निगेटिव नंबर्स की जरूरत पड़ी, ठीक है। मान लो यहां पर कुछ पानी भरा था, स्विमिंग पूल था, आप ऊपर से डाइव लगाने के लिए गए। आपने बोला कि मैंने 8 मीटर से डाइव लगाई, तो मान लो पानी के ऊपर 8 मीटर से आपने डाइव लगाई। आप कितने नीचे तक गए? आपने बोला कि मैं 2 मीटर नीचे तक गया। तो भाई एक चीज पानी के ऊपर है, एक चीज पानी के नीचे है। किसी चीज को ऊपर किसी चीज को नीचे दिखाने के लिए हम एक ही नंबर से कैसे दिखा सकते हैं? मान लो कोई ऑब्जेक्ट है वो 8 मीटर ऊपर रखा है, तो उसके लिए लिख दिया हमने 8 मीटर। कोई ऑब्जेक्ट है जो 2 मीटर नीचे रखा है, तो उसके लिए लिख दिया हमने 2 मीटर। तो भाई हमें कैसे पता चलेगा कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है? इसके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर आए। हम +8 मीटर लिख देंगे तो पता चलेगा पानी के 8 मीटर ऊपर। जब -2 मीटर नीचे लिख देंगे मतलब पानी के 2 मीटर नीचे, ठीक है। इतना समझ में आया? थोड़ा सा टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर तो हम के बारे में हम थोड़ा बहुत जानते हैं।
गर्मियों में न्यूज में आता है आज टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहा, आज 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहा। कभी न्यूज में आता है 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहा। कभी ऐसा भी न्यूज में सुना है कि बर्फबारी हुई, बर्फ हुई, कहीं पे बर्फबारी हुई, वहां का टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस रहा। तो ये माइनस की जरूरत क्यों पड़ी? तो देखो मैं बताता हूँ। हमें पता है जो आइस होती है, आइस 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर आइस बनने लगता है, ठीक है। और आइस को बने रहने के लिए टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए। तो यदि कहीं पर बर्फ वाली वाली जगह है, आइस वाली जगह है, तो आइस को मेंटेन रखने के लिए वहां का टेम्परेचर -10 -20 कुछ भी कैसा रहता है, 0 से नीचे रहता है। समझ में आया पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर की जरूरत क्यों पड़ी? कभी प्रॉफिट कभी लॉस को अलग अलग दिखाने के लिए कि +100 मैंने प्रॉफिट बोल दिया, -50 मतलब मैंने क्या बोल दिया, लॉस बोल दिया। कभी हाइट को बताने के लिए वाटर लेवल के ऊपर की चीज को मैंने बोल दिया 8 मीटर ऊपर मतलब +8 मीटर, पानी के नीचे की चीज को मैंने बोल दिया -2 मीटर, जिससे हमें साइंस से पता चल जाए क्या ऊपर है क्या नीचे है। ऐसे ही टेम्परेचर में कभी ऊपर 40 डिग्री सेल्सियस बहुत गर्मी है, कभी 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे कि बहुत ज्यादा ठंडा है ये एरिया, ठीक है। पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया? और भी कभी अपने बड़े भाई बहनों से पॉजिटिव नेगेटिव मार्क्स सुने हैं क्या? कभी कभी आपने ऐसा पेपर सुना होगा कि इसमें निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग वाला पेपर मैं आपको बताता हूं, जब आप 12th के बाद कॉम्पिटेटिव एग्जाम का पेपर दोगे ना, तो उसमें निगेटिव मार्किंग हुआ करेगी। मतलब अभी देखो आपके 10 क्वेश्चन होते हैं और 10 में से आपके 10 गलत कर दिए आपने, तो 0 मार्क्स आएगा। लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे, जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे, तो आपको एक क्वेश्चन यदि गलत करोगे ना, तो उसमें माइनस में नंबर मिलेगा। मतलब जैसे कि सही करने में +3 मिलता है, 3 नंबर मिलते हैं, तो गलत करने में 1 नंबर कट जाया करेगा। तो इसको भी नेगेटिव मार्किंग कहलाएगी। ठीक है, आया समझ में? आगे चले, चलो चलते हैं। अब बात करते हैं इंटेजर की। तो इंटेजर्स को शुरू करने के पहले मैं पहले थोड़ा पुरानी चीजें आपको याद दिलाता हूँ। आपने अपने, जब आप छोटे थे, जब आप 6th में थे, तब नेचुरल नंबर जैसा कुछ पढ़ा था क्या, कि नेचुरल नंबर क्या होता है? याद दिलाता हूं मैं। आप बोलते थे एक नंबर जो 1 से लेके 2 से लेके 3 से लेके 4 से लेके कहां तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। इस साइन को बोलते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तक जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। याद आया क्या? ये तो आपने पढ़ के रखा हुआ है। अब नेचुरल नंबर जब 1 से लेके इनफाइनाइट थे, इसके बाद एक और नंबर की खोज हुई। कौन सा नंबर? 0 नंबर। तो जीरो और नेचुरल नंबर, जीरो और नेचुरल नंबर को मिला के क्या बने, जीरो और नेचुरल नंबर को मिला के बने आपके होल नंबर। ये भी आपने बचपन में पढ़ के रखा है। होल नंबर कैसे बने, जीरो और नेचुरल नंबर को मिला के आपके होल नंबर बने। ठीक है, तो होल नंबर कहां से कहां तक होंगे? होल नंबर होंगे हमारे 0 और बाकी सबके सब नेचुरल नंबर। तो 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। 0 से लेके इनफाइनाइट तक कहलाए क्या, हमारे होल नंबर। 1 से लेके इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी मतलब कितना, अनंत, अनंत तक। 1 से लेके इन्फिनिटी तक कहलाए हमारे नेचुरल नंबर। 0 से लेके इन्फिनिटी तक हमारे क्या कहलाए, होल नंबर। ठीक है, इसके बाद हमने अभी क्या जाना पहली स्लाइड में, निगेटिव नंबर्स की भी, निगेटिव नंबर्स की भी खोज हुई। तो देखो ये थे हमारे पॉजिटिव नंबर 1 से लेके इन्फिनिटी। इसके बाद खोज हुई 0 की, इसके बाद खोज हुई नेगेटिव नंबर की। तो इन सबको मिला के हमने बोल दिया इंटेजर। तो इंटेजर क्या होता है, नेगेटिव +0 प्लस पॉजिटिव, इन तीनों को मिला के, नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव। आपको ऐसे लिख देता हूं, नेचुरल कौन से थे हमारे, नेचुरल थे हमारे 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट तक। होल नंबर कौन से थे हमारे, होल नंबर थे 0 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट तक। इसके बाद आए हमारे इंटीजर। तो इंटीजर में कौन कौन से आए, पहले नेगेटिव नंबर आए,
और जीरो आया और पॉजिटिव नंबर आए, इन सबको मिला के हमारे क्या बने, इंटेजर्स। यहां तक समझ में आया। अब निगेटिव नंबर्स को कैसे लिखेंगे, देखो बीच में था जीरो, ठीक है, जीरो से जैसे राइट जाएंगे तो हमारा जीरो से बड़ा आ जाएगा पॉजिटिव, यानी कि 1 2 3 4 से लेके कहां तक, इन्फिनिटी तक। जैसे 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो 1 रुपए का लॉस भी तो हो सकता है ना, तो एक निगेटिव नंबर आया -1। जैसे 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो 2 रुपए का लॉस भी तो हो सकता है, तो निगेटिव नंबर आया -2। जैसे 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो 3 रुपए का लॉस भी तो हो सकता है, तो निगेटिव नंबर आया -3। ऐसे ही जितने पॉजिटिव नंबर थे उतने ही निगेटिव नंबर आए। तो यहाँ पर -4, ये कहां तक गया, ये गया -इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये नेगेटिव नंबर हुए, ये जीरो हुआ, और ये क्या हुआ हमारा, पॉजिटिव नंबर हुआ। सबको मिला के क्या बना, इंटीजर्स। ये चैप्टर का नाम इंटीजर है, इसीलिए ये चीज बहुत अच्छी से याद होनी चाहिए, ठीक है। चले आगे, चलो हम बार बार इस चीज को डिटेल में देखेंगे। हम बात कर रहे थे किसकी, इंटीजर की। तो इंटीजर में सबसे बीच में क्या आता है, जीरो आता है। तो जीरो बीच में आता है तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे जीरो इज द सेंटर। जीरो क्या है हमारा, सेंटर। इस तरफ क्या है, इस तरफ नंबर इन्फिनिटी तक जाते हैं, जीरो से राइट में नंबर इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो नंबर्स नंबर लाइन गोज ऑन टू इन्फिनिटी इन बोथ डायरेक्शन। दोनों डायरेक्शन में नंबर लाइन कहां तक जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है। इस तरफ भी और इस तरफ भी। यहां पे कहां खत्म होगा, इनफाइनाइट पे, यहां पे कहां खत्म होगा, -इनफाइनाइट पे, ठीक है। पहली चीज जीरो सेंटर है, दूसरी चीज पॉजिटिव में इनफाइनाइट, इस तरफ -इनफाइनाइट, राइट में इनफाइनाइट, लेफ्ट में -इनफिनिटी। तीसरी याद रखने वाली बात यह है कि जो लेफ्ट में नंबर होते हैं वो नेगेटिव नंबर होते हैं। तो द अपोजिट ऑफ काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर क्या है, नेचुरल नंबर को ही काउंटिंग नंबर कहते हैं। तो उनके जो जस्ट अपोजिट होंगे उनको क्या हम बोलेंगे, नेगेटिव नंबर। द अपोजिट ऑफ काउंटिंग नंबर्स क्रिएट नेगेटिव नंबर। इतना समझ में आया क्या, फिर से बताता हूं। जीरो कहां पर होगा, सेंटर पे होगा। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड, राइट में प्लस इनफाइनाइट तक जाएगी लाइन, लेफ्ट में -इनफाइनाइट तक जाएगी। और काउंटिंग नंबर का अपोजिट, काउंटिंग नंबर मतलब यहां लिख देता हूं, काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर भी कहते हैं। तो नेचुरल नंबर जैसे अपने 1 2 3 4 5 से लेके इन्फिनिटी तक थे, इसका अपोजिट यानी कि -1 -2 -3 -4 -5 से लेके -इनफिनिटी तक, ये हमारे निगेटिव नंबर कहलाते हैं। इतना समझ में आया, ठीक है। चलो अब यदि समझ में आ गया तो मेरे साथ साथ बताना, इसको हम क्या बोलते हैं, नंबर लाइन। नंबर लाइन के बीच में क्या होता है, जीरो। इस तरफ नंबर्स कैसे होते हैं, पॉजिटिव। इस तरफ नंबर्स कैसे होते हैं, निगेटिव। ठीक है, इतना समझ में आया। अब भाई मैं इस तरफ बोल रहा हूं कि ये कौन से है, मेरे पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। और मैं इस तरफ बोल रहा हूं जिनमें माइनस साइन लगा है कि ये मेरे क्या है, निगेटिव नंबर है। इतना समझ में आया। एक तरफ के नंबर पॉजिटिव हो गए, एक तरफ के नंबर निगेटिव हो गए। क्या मुझे तुम ये बता सकते हो कि ये जीरो क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो देखो, जीरो ना तो पॉजिटिव कहलाता है, जीरो ना ही नेगेटिव कहलाता है। ये जरूरत पड़ने पर पॉजिटिव वालों के साथ चला जाता है, जरूरत पड़ने पर नेगेटिव वालों की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ये ना क्या है हमारा, पॉजिटिव है, और ना ही हमारा क्या है, नेगेटिव है। इतना समझ में आया।
इंटेजर्स को नंबर लाइन में कैसे दिखाते हैं, एक लाइन खींचते हैं, बीच में जीरो होता है, जीरो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। जीरो के राइट में पॉजिटिव नंबर होते हैं, जीरो के लेफ्ट में नेगेटिव नंबर होते हैं। पॉजिटिव नंबर जाते हैं इनफाइनाइट तक, नेगेटिव नंबर जाते हैं माइनस इनफाइनाइट तक। अब मुझे ये बताओ बड़ा कौन है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि नंबर में बड़ा कौन है। तो इस बात को याद रखना, दिमाग में बिल्कुल लिख के रख लो। जैसे जैसे हम राइट में जाते जाएंगे, कहां जाते जाएंगे, राइट की तरफ जाते जाएंगे, वैसे वैसे नंबर बढ़ता जाएगा। जब हम राइट की तरफ जाएंगे तो नंबर की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब कहने का ये है कि जो हमारा वन है इससे बड़ा है टू, टू से बड़ा है थ्री, थ्री से बड़ा है फोर, फोर से बड़ा है फाइव, फाइव से बड़ा है सिक्स। मतलब जैसे राइट में जाते जाएंगे वैसे वैल्यू बढ़ता जाएगा। अब मुझे थोड़ा ये बताओ, जीरो और वन में कौन बड़ा है। जीरो और वन में वन बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि जीरो के राइट में है वन। ठीक है। अब थोड़ा ये बताओ, माइनस वन और जीरो में कौन बड़ा है। माइनस वन और जीरो में कौन बड़ा है। माइनस वन और जीरो में जीरो बड़ा है। क्यों जीरो बड़ा है, क्योंकि जीरो राइट साइड है माइनस वन। अब थोड़ा ये बताओ कि माइनस टू और माइनस वन में कौन बड़ा है। तो माइनस टू और माइनस वन में माइनस वन बड़ा है। क्यों, क्योंकि माइनस वन राइट साइड है। तो आपको याद क्या रखना है, जैसे जैसे हम राइट में जाते जाएंगे वैसे वैसे नंबर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब चलो मैं आपसे पूछता हूं, माइनस फोर और वन में कौन बड़ा है। तो आप देखोगे माइनस फोर और वन में राइट में कौन है, तो राइट में है हमारा वन। तो वन की वैल्यू माइनस फोर से बड़ी कहलाएगी। इतना समझ में आया, यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर से एक बार रिपीट कर दूं। देखो, एक होती है हमारी नंबर लाइन, नंबर लाइन के बीच में होता है जीरो, जीरो के राइट में होते हैं पॉजिटिव इंटेजर, जीरो के लेफ्ट में होते हैं नेगेटिव इंटेजर। पॉजिटिव इंटेजर जाते हैं इनफाइनाइट तक, नेगेटिव इंटेजर जाते हैं माइनस इनफाइनाइट तक। जो जीरो होता है ना वो पॉजिटिव होता है ना वो नेगेटिव होता है। ठीक है। और सबसे खास बात, जैसे जैसे नंबर लाइन में हम राइट की तरफ जाते जाते हैं नंबर की वैल्यू क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। अच्छा थोड़ा ये बताना, माइनस इलेवन और माइनस फाइव दोनों में से बड़ा कौन होगा। माइनस इलेवन और माइनस फाइव में माइनस फाइव बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, देखो माइनस इलेवन ज्यादा लेफ्ट में है, माइनस फाइव कम लेफ्ट में है। जब माइनस इलेवन से अपन राइट साइड आएंगे तब माइनस फाइव मिलेगा। ठीक है। तो इससे एक बात अपन दिमाग में बैठा लेते हैं, माइनस लगाने के बाद जितना बड़ा नंबर होगा वो उतना छोटा कहलाएगा। जैसे कि 11 और 5 होता तो ये प्लस का नंबर है, तो 11 बड़ा है 5 छोटा है। लेकिन यदि माइनस का साइन लगा है दोनों नंबर के सामने, तो यदि बड़ा नंबर है तो वो छोटा कहलाता है, छोटा नंबर है तो बड़ा कहलाता है। क्यों, ऐसा क्यों। अच्छा चलो एक बात सोचते हैं, मान लो मैंने उधार लिया, मैंने तुमसे 5 रुपए उधार लिए, तो मैं कम गरीब कहलाया। मैंने तुमसे 11 रुपए उधार लिए तो मेरे ऊपर ज्यादा बोझ कहलाया ना, इसीलिए ज्यादा उधार लेने वाला छोटा होता है, कम उधार लेने वाला बड़ा होता है। इसीलिए माइनस इलेवन और माइनस फाइव में कौन छोटा है, माइनस इलेवन छोटा है। इतना समझ में आया। अब चलो मैं तुमसे एक बात पूछता हूं। अब ये भैया आपके लिए क्वेश्चन है, यदि आपने बहुत अच्छे से समझा बिल्कुल मन लगा के आंसर देखना। मैं आपसे पूछता हूं, ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटेजर, मतलब कि सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर कौन सा है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर कौन सा है, जल्दी से आंसर बताओ, 10 सेकंड सोच के। चलो टाइम दे देता हूं, चलो ये 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आप सोच के बताओ मुझे कि सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर कौन सा है।
सोचो 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 सोचो। टाइम अप। मैं बताता हूँ। सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर है -1। क्यों ये सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर है? क्योंकि देखो नेगेटिव इंटीजर की बात करते हैं, ठीक है। मान लो एक है -2, एक है -3, एक है -1, एक है -11, एक है -7, एक है -100, एक है -1000। इनमें सबसे बड़ा कौन है? -1000 मतलब इसने 1000 रुपये उधार लिया है। -100 मतलब इसने थोड़ा कम उधार लिया है, -100। -11 इसने और कम उधार लिया है। सबसे कम किसने उधार लिया है? -1 ने केवल 1 रुपये उधार लिया है, ठीक है। तो सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर कौन सा कहलाया? -1 कहलाया। इतना समझ में आया? तो सबसे छोटा इनमें कौन सा है? -1000। उससे बड़ा कौन सा है? -100। उससे बड़ा कौन सा है? -11। उससे बड़ा कौन सा है? -7। उससे बड़ा -3। उससे बड़ा -2। उससे बड़ा -1। तो सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर कौन सा होता है? सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर होता है -1, ठीक है। चलो, अब दूसरा क्वेश्चन मेरा मेरा दूसरा क्वेश्चन है आपसे कि स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर, सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर कौन सा? सोच के बताओ। चलो, इसके लिए भी मैं आपको टाइम देता हूं 10 सेकेंड का। सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर मैंने आपको बताया था, जो सबसे लेफ्ट में होता है वो सबसे छोटा होता है। क्या बताया था? जो सबसे लेफ्ट में होता है वो सबसे छोटा होता है। सबसे लेफ्ट में देखो कौन है? माइनस इनफाइनाइट है। तो सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर कौन सा हो गया हमारा? सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर हो गया -इन्फिनिटी। ठीक है, इतना आया समझ में? चलो, अब एक और क्वेश्चन। सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होगा? देख के बताओ। चलो, नंबर लाइन से सोचते हैं। ये है, मान लो हमारी नंबर लाइन। यहाँ था 0, यहाँ था इनफाइनाइट, यहाँ था -1, -2, -3, -4, माइनस इनफाइनाइट। यहाँ था 1, 2, 3, 4, 5 से लेके इनफाइनाइट तक। अब ये बताओ सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है? पहले तो हम देखते हैं पॉजिटिव कौन सा है। तो ये है भाई पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब पॉजिटिव इंटीजर है 1, 2, 3, 4, 5 से लेके इन्फिनिटी तक। इनमें सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा 1 है। क्यों? 0 क्यों नहीं है? 0 तो हमें पता है ना छोटा होता है ना बड़ा हो, ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। तो सबसे छोटा पॉजिटिव कौन कहलाया? 1 कहलाया, ठीक है। तो 1 हो गया क्या हमारा सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर। इतना समझ में आया? अब चलो एक क्वेश्चन और इस स्लाइड में। ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर कौन होता है? सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर बताओ भाई कौन सा है? तो नंबर लाइन के सबसे जो राइट में होगा वो सबसे बड़ा होगा, क्योंकि हम जैसे जैसे राइट में जाते हैं वैसे वैसे वैल्यू बढ़ती है। तो सबसे बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा जो सबसे राइट में है, यानी कि प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, इनफाइनाइट का साइन बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जैसे 8 बनाते हैं हम, 8, 8 को लेटा दो, लेटा हुआ 8 होता है इनफाइनाइट, ठीक है। चलो, अब चलो पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए। इसके लिए आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी से सोचो और आंसर दो। देखो, ये आप लोगों को केवल कथा जैसे नहीं सुनना है, ठीक है। पेन कॉपी लेके आपको पूरे क्वेश्चन साथ में सॉल्व करने हैं। यदि आप साथ में पूरा नोट नहीं कर पाते हैं तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। आपको नोट से पूरी चीजें नोट करनी है, प्रॉपर नोट्स बनानी है, प्रॉपर पढ़ना है। क्योंकि मैथ्स जो होती है ना, मैथ्स प्रैक्टिस से बनती है। मैथ्स के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। तो जितना ज्यादा आप सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपको बनेगा, ठीक है। 30 डिग्री एबव जीरो,
डिग्री सेल्सियस। हमने टेम्परेचर की बात की थी। 0 से ऊपर 30, ऊपर के लिए हम क्या यूज करेंगे? +30। तो पहले का आंसर हो गया +30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दूसरा देखते हैं। 20 डिग्री बेलो, 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे 20 डिग्री, तो नीचे के लिए क्या यूज करेंगे? माइनस। ऊपर के लिए प्लस तो नीचे के लिए माइनस, तो ये क्या हो गया? -20 डिग्री सेल्सियस। तीसरा इन्होंने बोला है एनी 5 नंबर मोर देन 0, मतलब 0 से बड़े कोई भी 5 नंबर बताओ। तो देखो इसमें आपका आंसर और मेरा आंसर अलग अलग हो सकता है, मेरे जो मन में आए मैं वो लिखती हूँ, बस 0 से बड़ा होना चाहिए। मान लो मेरे मन में आता है 2, 3, 7, 9, 100, ये देखो सभी नंबर 0 से बड़े हैं, तो 0 से बड़े कोई भी 5 नंबर। अगला है एनी 5 नंबर लेस देन 0, मतलब 0 से छोटे 5 नंबर। 0 से छोटे कौन से होते हैं? 0 से छोटे होते हैं हमारे नेगेटिव वाले नंबर। तो कोई भी नंबर में माइनस साइन लगा के दिख देगा, जैसे कि -5, -7, -9, -11, -17। ठीक है, तो ये क्या हो गए? 0 से छोटे हो गए। क्यों 0 से छोटे हो गए? क्योंकि इन ये माइनस साइन लगा हुआ है। चलो आगे चले। एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको पर्याप्त टाइम दूंगा। आप 1 मिनट थोड़ा सा सोचो और पढ़ के खुद से करने की ट्राई करो। बाकी मैं तो हूं, मैं बताऊंगा। आधा मिनट खत्म, आधा मिनट बचा। जिनका आंसर आया उनके लिए थम्स अप मेरी तरफ से। जिनको नहीं आया तो मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, अपन दोनों मिलके आपका आंसर लाएंगे। ठीक है। अच्छा, क्लास को लास्ट तक देखना, लास्ट में आप लोगों के लिए एक गिफ्ट है, एक शायरी मिलेगी आपको। ठीक। चलो, किसको किसको क्वेश्चन समझ में आया? देखो, टेकिंग टुडे एज 0 ऑन द नंबर लाइन, मतलब देखो पहली चीज तो नंबर लाइन की बात हो रही है, तो मैं नंबर लाइन बना लेता हूँ। नंबर लाइन में यहां होता है 0। ठीक है, यहाँ पे आगे साइड नंबर होते हैं, यहाँ पीछे साइड नेगेटिव नंबर होते हैं। अब उनने बोला है आज को 0 लो, तो 0 क्या हो गया? 0 हो गया टुडे, मतलब आज। ठीक है। इफ द डे बिफोर यस्टरडे, मतलब यस्टरडे के पहले वाला दिन 15 जनवरी था। तो देखो 0 यदि ये टुडे है, ये आज है, तो यस्टरडे क्या हुआ? यस्टरडे हो गया एक दिन पहले, मतलब थोड़ा लेफ्ट में आ गए। उन्होंने बोला है डे बिफोर यस्टरडे, मतलब यस्टरडे के पहले वाला दिन। तो देखो ये हो गया यस्टरडे। ठीक है। और डे बिफोर यस्टरडे क्या हो गया? ये वाला दिन हो गया डे बिफोर यस्टरडे, मतलब यस्टरडे के पहले वाला दिन। इतना समझ में आया क्या? यस्टरडे के पहले वाला दिन। उन्होंने बोला है 15 जनवरी है, मतलब डे बिफोर यस्टरडे 15 जनवरी है। तो डे बिफोर यस्टरडे के ऊपर हमने क्या लिख दिया? 15 जनवरी। तो व्हाट इज द डेट आफ्टर टुमारो, कल के बाद, 3 डेज आफ्टर टुमारो, यानी कल के 3 दिन बाद कौन सी डेट होगी? तो पहले तो अपन टुमारो पे चलते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा क्या? टुमारो। ठीक है। टुडे हो गया 0, यस्टरडे एक पहले, डे बिफोर यस्टरडे उसके एक पहले, एक और पहले, क्या था? 15 जनवरी था। टुमारो हो गया ये। ठीक है। इसने बोला है व्हाट इज द डेट 3 डेज आफ्टर टुमारो, मतलब कल के 3 दिन बाद कौन सी डेट होगी? तो ये तो हो गया टुमारो, तो इसके बाद गिनेंगे अपन 1, 2, 3, तो ये हो गया हमारा 3 डेज आफ्टर टुमारो।
3 days आफ्टर टुमारो हो गया, ठीक है। इस तारीख को कौन सी डेट होगी ये पूछा है। तो चलो कहते हैं, यहां पर क्या थी 15, तो ये क्या हो जाएगी 16, ये 17, ये 18, ये 19, ये 20, ये 21, ठीक है। तो 3 days आफ्टर टुमारो कौन सी डेट होगी, तो हम आंसर देंगे 21 जनवरी। आया क्या समझ में? फिर से रिपीट कर दूं एक बार। देखो, उसने बोला टेक टुडे एज 0, तो टुडे हमने क्या ले लिया, 0 ले लिया। डे बिफोर यस्टरडे, तो यस्टरडे और डे बिफोर यस्टरडे क्या था, 15 जनवरी था, तो हमने इसे दे दिया 15। तो व्हाट इज द डेट 3 days आफ्टर टुमारो, मतलब टुमारो के 3 दिन बाद, मतलब 1 2 3 तीसरे दिन बाद कौन सी डेट होगी। तो देखो, यहाँ था 15, तो अगला होगा 16, अगला 17, अगला 18, अगला 19, अगला 20, अगला 21, ठीक है। तो ऐसे करके हमने आंसर निकाल लिया, बन जाएगा। यदि थोड़ी सी भी समस्या आती है तो एक बार फिर से रिपीट करके देखना, फिर भी समस्या आती है तो फिर से एक बार फिर रिपीट करके देखना, फिर भी समस्या आती है तो डाउट सेक्शन में डाउट्स पूछना, ठीक है। मैं आपको इतनी बार बताऊंगा हर चीज कि आपको पूरी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। चलो आगे चलते हैं। अरे वाह, ये कौन है, ये आप हो गया? नहीं, ये मंकी है। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं, किसी को लग तो नहीं रहा ये मैं हूं? ठीक है। ए वाटर टैंक हैज स्टेप इनसाइड इट, एक वाटर टैंक है जिसके अंदर स्टेप्स है। ए मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, मंकी सबसे ऊपर वाले स्टेप में बैठा हुआ है, ठीक है। इसने बोला है इसको फर्स्ट स्टेप लेना है। द वाटर लेवल 9th स्टेप, तो वाटर लेवल क्या है, 9वें स्टेप में, वाटर लेवल 9th स्टेप में। तो वाटर लेवल बनाना पड़ेगा, इसके लिए हम स्टेप्स बनाना पड़ेगा। तो देखो, ये फर्स्ट था, फर्स्ट लेवल में क्या था, मंकी बैठा था, तो यहाँ पर चलो अपना मंकी बैठ गया, ये मंकी है, ठीक। अब 9th स्टेप में क्या है हमारा, वाटर लेवल है। तो चलो 9th स्टेप बनाते हैं। ये पहला स्टेप, कितने हुए, ये फर्स्ट स्टेप, तो ये सेकंड, तो ये थर्ड, तो ये फोर्थ, तो ये फिफ्थ, तो सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, तो ये हो गया 9th स्टेप। अब क्वेश्चन ने बोला है कि जो वाटर लेवल है वो 9th स्टेप में है, मतलब यहाँ वाटर लेवल है 9th स्टेप में, ठीक है। ही जंप्स 3 स्टेप डाउन एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप अप। मंकी क्या करता है, मंकी 3 स्टेप नीचे आता है, फिर 2 स्टेप ऊपर जाता है। मंकी 3 स्टेप नीचे आता है, फिर दूसरा 2 स्टेप ऊपर जाता है। तो इन हाउ मैनी जंप ही रीच द वाटर लेवल, कितनी जंप में वो वाटर लेवल तक पहुंचेगा। तो चलो देखते हैं। पहली जंप की बात करें, जब पहले स्टेप में ये 3 स्टेप नीचे आएगा, तो 1 से 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर ऊपर 2 चला जाएगा। तो 1 से यहां कितना आया, 4 आया, और 4 से 2 ऊपर चला गया, ठीक है। तो सेकंड में पहुंचा, ठीक है, एक स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप में ये दूसरे से फिर 3 नीचे आएगा, तो 2 से 3 आया, 4 आया, 5, 3 स्टेप नीचे जाता है, 2 स्टेप ऊपर जाता है, तो वापस 3 में पहुंचेगा। फिर इसने थर्ड स्टेप में चला, तो थर्ड स्टेप में अभी ये कहां पर है, 3 में, तो 3 से 3 स्टेप नीचे कहां आएगा, 6 में, और 6 से 2 स्टेप ऊपर गया तो कहां चला गया, 4 में। क्योंकि मंकी बड़ा अड़ियल सा है ना, सन की सा, 3 स्टेप नीचे जाता है, फिर 2 स्टेप ऊपर आता है, ऐसा नहीं डायरेक्ट नीचे जाके पानी पी ले। इसके बाद अभी ये पानी तक नहीं पहुंचा। अब इसके बाद फोर्थ स्टेप, फोर्थ स्टेप में क्या होगा, ये 4 से आएगा कहां तक, नीचे, कितना, 3 स्टेप नीचे, तो 7 पहुंचेगा, और 7 से वापस 2 स्टेप ऊपर, तो ये कहां पहुंचेगा, फिफ्थ में पहुंचेगा, ठीक है। अभी भी पानी के पास नहीं पहुंचा। फिर हो गया फिफ्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, फिफ्थ फिफ्थ स्टेप में ये पानी के,
अरे ये 2 बार स्टेप लेगा ना, मीन ही जंप्स स्टेप डाउन एंड देन जंप्स 2 स्टेप अप। तो देखो फर्स्ट जब चला तब ये 2 स्टेप चला था, क्योंकि ये एक बार नीचे गया एक बार ऊपर गया, तो यहाँ पर हो गए 2 स्टेप। चलो इसको पहले भी पानी तक पहुंचा देते हैं फिर गिन लेंगे। हाँ तो फिफ्थ में ये कहाँ तक आ गया था, 5वें नंबर तक आ गया। इसके बाद सिक्स सिक्स स्टेप में ये कहाँ तक जाएगा, 5वें से नीचे आएगा 8वें तक। ठीक है, और फिर 2 स्टेप ऊपर जाएगा तो ये कहाँ चला जाएगा, 6वें तक। ठीक है, इतना समझ में आया। अभी ये 8वें तक पहुंच गया है। तो देखो पहली बार जब ये नीचे आया और ऊपर गया तो कितने स्टेप चला इसने, 2 स्टेप। जब दूसरी बार ये नीचे आया और ऊपर गया तो कितने हो गए, 2 स्टेप। फिर तीसरी बार ये नीचे आया और ऊपर गया तो कितने हो गए, 2 स्टेप। फिर चौथी बार नीचे आया फिर ऊपर गया तो 2 स्टेप हो गए। ठीक है, फिर 5वीं बार नीचे जंप किया ऊपर जंप किया, 2 और जंप हो गई। ठीक है, 10 जंप हो गई। अब ये देखो जब 6वीं जंप होगी तो यहां भी अभी 6 पे बैठा है, अब ये जब अगली जंप मारेगा 7, तो 6वें से ये 3 स्टेप नीचे जाएगा तो सीधे वाटर लेवल पे पहुंच जाएगा और पानी पी लेगा। तो इस बार ये ऊपर नहीं आया, केवल नीचे गया ना, तो इसको हम केवल एक जंप काउंट करेंगे। तो ये हो गया 1 जंप। ठीक है, तो टोटल 2 2 4 2 8 6 8 9 10 11 जंप में ये कहाँ पहुंच जाएगा, पानी पी लेगा इसको। ठीक है, समझ में आया। जिसको नहीं आया एक बार फिर से समझो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ भाई यहाँ पर है पानी, इसको पानी पीना है मंकी को। कितनी जंप लगी, एक बार एक जंप में 3 स्टेप नीचे जाता है फिर दूसरी जंप में ऊपर आता है। देखो एक जंप तो 1 में था, तो 1 से 3 स्टेप नीचे कहाँ चला गया, 4 में चला गया। एक जंप हुई फिर दो दो स्टेप ऊपर आता है जंप करके। तो देखो एक और जंप हुई, ये दो दो नंबर पे आ गया ऊपर जंप करके। फिर इसने तीसरी जंप लगाई 2 से, तो 3 स्टेप नीचे गया तो 5 में आ गया। एक और जंप हो गए। ठीक है, फिर 2 स्टेप ऊपर जाएगा जंप करके तो 3 पे चला गया, एक और जंप हो गई। अभी ये कहां पर 3 पे है, 3 से अगली जंप करेगा तो +1। 3 से कहां जाएगा, 6 पे जाएगा, और 6 से फिर 2 स्टेप ऊपर गया तो कहां चला गया, 4 में चला गया। तो 2 जंप और हो गई। अब 4 से एक अगली जंप मारी उसने, तो अगली जंप 4 से 3 स्टेप नीचे कहाँ आई, 7 पे आई, तो ये हो गया 1। फिर 7 से कहाँ जाएगा, ऊपर 2 स्टेप, तो ये हो गया +1। कहां तक आ गया, 5 तक आ गया। अब 5 से जब नीचे जंप करेगा तो फिर 3 स्टेप नीचे जाएगा, तो 5 से 3 नीचे यानी कि 8 गया। फिर 2 स्टेप ऊपर आ जाएगा तो ये आया 6 पर, तो ये हो गई 2 जंप और। ठीक है, अब ये 6 पे पहुंच गया है। 6 पे क्या करेगा, ये 3 स्टेप नीचे आएगा, तो जैसे ही 6 से 3 स्टेप नीचे आया तो क्या हुआ, +1। और 9 पे क्या आया, 6 से 3 स्टेप नीचे आया, 9 मिला, 9 पे वाटर लेवल था इसलिए पानी पी लिया। तो देखो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 जंप में इसे क्या मिल गया, पानी मिल गया। आया समझ में, कोई डाउट, आगे चले। चलो अब ऑपरेशन ऑन इंटीजर की बात करते हैं। ऑपरेशन मतलब वो जो नहीं डॉक्टर कैंची चाकू से करता है, सीजर ब्लेड से करता है, पेट फाड़ता है, वो वाला ऑपरेशन नहीं। ऑपरेशन मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, तो अपन को क्या पढ़ना है, अपन को पढ़ना है ऑपरेशन। तो चलो पढ़ते हैं। ऑपरेशन में पहला ऑपरेशन है हमारा एडिशन। एडिशन मतलब जोड़ना। तो कैसे जोड़ेंगे भाई, जब सेम साइन होगा पहला केस, जब अलग अलग साइन होगा दूसरा केस। तो पहला केस जब सेम साइन होगा, तो सेम साइन मतलब जैसे कि एक नंबर है 4 और दूसरा नंबर है 3, दोनों सेम साइन है मतलब दोनों पॉजिटिव नंबर, तो इनको जोड़ना तो हमें आता है। तो 4 3 लिख देंगे हम 7। ठीक है, और सेम साइन कब हो सकता है, जब दोनों नेगेटिव नंबर हो। मतलब मान लो -4 है एक नंबर, उसको जोड़ना है हमें -3 से।
ठीक है, तो क्या करेंगे, स्टेप देखो, स्टेप में क्या लिखा है, ऐड एंड टेक द साइन। पहले जब दोनों पॉजिटिव थे तो 4 और 3 7 जोड़ा, 7 लिख दिया और प्लस के प्लस ले लिए। जब दोनों नेगेटिव साइन के होंगे तो नंबर को जोड़ना है, तो 4 और 3 कितना हो गया, 7, और साइन सेम रहेगा। मतलब पॉजिटिव नंबर थे तो पॉजिटिव रहेगा, ऐसे माइन नेगेटिव नंबर थे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि -7। आया थोड़ा समझ में। जब सेम साइन है मतलब दोनों नंबर पॉजिटिव है तो जोड़ने पर आएगा पॉजिटिव, जब दोनों नंबर नेगेटिव है तो जोड़ने पर आएगा नेगेटिव। इतना समझ में आया। अभी हम बहुत सारे एग्जांपल से देखेंगे। चलो डिफरेंट साइन की बात करते हैं। डिफरेंट साइन मतलब मान लो एक नंबर है 4, इसको जोड़ना है दूसरे नंबर -3 से। तो कैसे जोड़ेंगे, जब दोनों का डिफरेंट साइन, देखो जब दोनों का सेम साइन था तो क्या कर रहे थे, हम ऐड कर रहे थे। जब दोनों का डिफरेंट साइन होगा तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 4 और 3 को सब्ट्रैक्ट करना कितना आया, 4 और 3 को सब्ट्रैक्ट करने पे आया हमारा 1। अब जो बड़े का साइन लार्जेस्ट, उस साइन को ले लेंगे। 4 और 3 में कौन बड़ा है, 4। 4 का साइन कैसा है, पॉजिटिव, तो ये हो गया +1। ठीक है, मान लो ऐसा नंबर होता -3 +5, तो दोनों का साइन अलग अलग है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। तो 5 और 3 को सब्ट्रैक्ट करने पे आया क्या, 2। ठीक है, अब साइन किसका बड़ा है, 5 नंबर बड़ा है, 5 है कैसा, पॉजिटिव, तो प्लस आएगा। दूसरा देखते हैं, मान लो एक नंबर है -11 +2, तो जब दो अलग अलग साइन के नंबर होंगे तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। तो 11 और 2 का सब्ट्रैक्शन हुआ तो कितना आया, 9। साइन कौन सा लेंगे, जो भी बड़ा नंबर होगा उसका साइन लेंगे। 11 और 2 में कौन बड़ा है, 11 बड़ा है। 11 का साइन कैसा है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव लेंगे। आया समझ में। एक और क्वेश्चन देखते हैं, मान लो -13 +15, क्या दोनों का साइन अलग अलग है, हाँ बिल्कुल अलग अलग है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। इतना समझ में आया। जब दोनों का साइन अलग अलग होता है तो क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। तो मन में सब्ट्रैक्शन करेंगे, 15 और 13 का सब्ट्रैक्शन कितना हुआ, 15 और 13 का सब्ट्रैक्शन आया 2। ठीक है, इसके बाद साइन लेंगे। साइन कौन सा लेंगे, जिस जो भी बड़ा होगा। 15 और 13 में कौन बड़ा है, 15। 15 का साइन कैसा है, पॉजिटिव, तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूं, थोड़ा सा आप ट्राई करो। -17 +11, अब मैं नहीं बताऊंगा, इस वाले को आप करो, अपना 10 सेकंड का टाइम लो और सॉल्व करो। स्टेप 1, दोनों का साइन सेम है कि अलग अलग है, तो दोनों का साइन अलग अलग है। जब अलग अलग होगा तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। तो 11 और 17 का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो कितना आता है, 6, तो ये लिख दिया हमने 6। अब हमें लगाना है साइन, तो साइन प्लस आएगा कि माइनस आएगा। देखो 17 और 11 में बड़ा कौन सा है, 17, तो 17 के पास कौन सा साइन है, माइनस, तो माइनस आएगा। ठीक है, आया थोड़ा थोड़ा समझ में। जो बड़ा होगा उसका साइन आएगा। ठीक है, और सेम साइन वालों में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मान लो प्लस है, यदि सेम साइन है, दोनों पॉजिटिव है तो डायरेक्ट लिख दो कि प्लस में, दोनों नेगेटिव है तो कैसे करोगे, दोनों नेगेटिव है तो होगा एडिशन ही। 5 3 कितना हो गया, 8 हो गया, बस साइन क्या रहेगा, माइनस का रहेगा। जब दोनों प्लस तो पॉजिटिव, जब दोनों माइनस तो नेगेटिव। यदि थोड़ा सा इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है ना तो हिंदी में ऐसे कॉर्नर में लिख दिया करो, मैं भी बचपन में लिख लेता था। दोनों प्लस तो पॉजिटिव, दोनों माइनस तो नेगेटिव। ठीक है, एक और चलो आपके लिए, -11 और -7 कितना होगा। तो पहले हम देखते हैं साइन, क्या दोनों साइन सेम है, हाँ दोनों के साइन सेम है। ठीक है, अब दोनों साइन सेम होते हैं तो क्या होता है, एडिशन होता है। तो 11 और 7 कितना हुआ, 18 हुआ। अब दोनों जब नेगेटिव नंबर है तो आंसर क्या आ जाता है, नेगेटिव में, तो माइनस लगा दिया। ठीक है, चलो और बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। मान लो एक नंबर है पॉजिटिव, कोई ऐसा नंबर है जिससे दिखे, येलो तो दिखेगा ही नहीं, रेड ले लेते हैं। पहला नंबर है पॉजिटिव और दूसरा नंबर है पॉजिटिव।
तो आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। ऑपरेशन क्या होगा? दोनों में क्या होगा? एडिशन होगा। ठीक है। एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल सोचो मन में। जैसे एक पॉजिटिव नंबर हो गया 4, एक पॉजिटिव नंबर हो गया 5, तो दोनों में क्या होगा? एडिशन होगा, यानी कि 4 और 5 कितना हो गया? 9, और साइन क्या आया? पॉजिटिव आया। ठीक है। फिर देखना, मान लो पॉजिटिव छोटा है, ठीक है, और दूसरा नंबर नेगेटिव बड़ा है। जब पॉजिटिव नंबर छोटा होगा और नेगेटिव नंबर बड़ा होगा, तो हमेशा आएगा साइन कौन सा? नेगेटिव। जब दो अलग अलग साइन होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तब हमने क्या सीखा है? क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा। कोई एग्जाम्पल बता सकते हो? एक पॉजिटिव नंबर ले लो, मान लो 4, एक नेगेटिव नंबर को बड़ा ले लो। बड़ा मतलब मान लो 4 के साथ प्लस कर रहे हैं हम -11। तो देखो दो नंबर अलग अलग साइन के हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो क्या होता है? सब्ट्रैक्शन होता है। तो 11 और 4 में सब्ट्रैक्शन होगा तो कितना आ गया? 7। साइन कौन सा आता है? बड़े का, तो साइन लगा दिया माइनस का। यही चीज लिखी हुई है कि जब नेगेटिव नंबर बड़ा होगा तो साइन क्या आएगा? नेगेटिव का आएगा। ठीक है। चलो अगला केस देखते हैं। अगला केस नए कलर से देखते हैं। मान लो इस बार बड़ा नंबर पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर बड़ा है, और इसको ऐड कर रहे हैं हम छोटे नेगेटिव नंबर के साथ, तो आंसर कैसा आएगा? आंसर का साइन आएगा पॉजिटिव। ठीक है। क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा। क्यों सब्ट्रैक्शन होगा? क्योंकि हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ के रखा है, जब भी डिफरेंट साइन होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो क्या होता है? सब्ट्रैक्शन होता है। तो ये देखो यहाँ एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा। एग्जाम्पल बताओ। मान लो एक नंबर है प्लस का 11 और दूसरा नंबर है माइनस का 4, तो क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा। 11 और 4 में सब्ट्रैक्शन हुआ तो कितना आया? 7। साइन किसका आएगा? बड़ा कौन सा है? 11। 11 पॉजिटिव है तो प्लस का आएगा, इसीलिए ये बोला था कि प्लस का आएगा। ठीक है। दूसरी चीज, लास्ट केस, मान लो एक नंबर है नेगेटिव और एक नेगेटिव नंबर को दूसरे नेगेटिव नंबर के साथ ऐड करते हैं, तो साइन हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ठीक है। होगा क्या? एडिशन होगा। ठीक है। एग्जाम्पल, मान लो -5 -7, क्या होगा? एडिशन होगा। तो 5 और 7 का एडिशन हो गया, कितना आ गया? 12, और साइन क्या आएगा? नेगेटिव का आएगा, तो ये लगा दिया माइनस। ठीक है। ये टेबल आपको बिल्कुल दिमाग में रहनी चाहिए। ठीक है। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तब कोई ये सब चीजें बहुत ही बच्चों जैसी लगेंगी, पर शुरू में पढ़ने के लिए आपको बिल्कुल दिमाग में होनी चाहिए। टिप्स पे फिर से इस टेबल को एक बार घोड़ते हैं। जब भी दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे तो एडिशन होगा, जब भी दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे तो क्या होगा? एडिशन होगा। जब भी दोनों नंबर नेगेटिव होंगे तो क्या होगा? एडिशन होगा। जब भी दोनों नंबर कैसे होंगे? अलग अलग साइन के होंगे, मतलब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तब क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है। यदि दोनों पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव है तो साइन नेगेटिव, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो जो बड़ा होगा उसका वाला साइन। ठीक है। यहां पर देखो दूसरे वाले में नेगेटिव बड़ा था तो नेगेटिव वाले का साइन, तीसरे वाले में पॉजिटिव बड़ा था तो पॉजिटिव वाले का साइन। यहां तक समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन की। तो मल्टीप्लीकेशन मतलब हिंदी में बोले तो गुणा। ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? पहले नंबर्स का स्टेप 1, देखो पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, फिर स्टेप 2 उनका साइन निकाल लो। कैसे करते हैं चलो बताते हैं, ध्यान से समझना। हम दो तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक, दोनों दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनका साइन सेम हो, दूसरा दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनका साइन डिफरेंट हो। तो पहले सेम साइन वाले देखते हैं। मान लो पहला नंबर पॉजिटिव है, उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं पॉजिटिव नंबर के साथ, तो जब भी पॉजिटिव पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा पॉजिटिव। ठीक है। एग्जाम्पल, हमने 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 12। 4 पॉजिटिव है 3 पॉजिटिव, आंसर आया 12। और सेम साइन क्या हो सकता है? सेम साइन ये भी हो सकता है दोनों नेगेटिव हो। तो जब भी नेगेटिव नंबर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन क्या आएगा? पॉजिटिव।
याद रखना है। मतलब जब भी सेम साइन का मल्टीप्लाई आया होगा तो रिजल्ट आएगा पॉजिटिव, चाहे दोनों पॉजिटिव हो चाहे दोनों नेगेटिव हो, रिजल्ट कैसा आएगा? पॉजिटिव। एग्जाम्पल के लिए मान लो एक नंबर है -4, -4 को हम मल्टीप्लाई करते हैं -3 से। तो पहले स्टेप 1 क्या था? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर, नंबर का प्रोडक्ट करो। तो 4 और 3 का प्रोडक्ट कितना आ गया? 12। फिर साइन लिख दो, तो साइन क्या आएगा? प्लस। ठीक है, तो ये क्या हो गया? +12 साइन। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंट साइन की। चलो, डिफरेंट साइन कैसा हो सकता है? एक नंबर पॉजिटिव हो एक नंबर नेगेटिव हो। तो मान लो पहला नंबर पॉजिटिव है और दूसरा नंबर नेगेटिव है, दोनों को हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमेशा साइन क्या आएगा? माइनस का आएगा। पहला नंबर नेगेटिव है और दूसरा नंबर पॉजिटिव है, तो भी मल्टीप्लाई क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो हम +4 को मल्टीप्लाई करते हैं -3 से, तो आएगा -12। पहले 4 और 3 का मल्टीप्लाई किया 12, और प्लस और माइनस अलग अलग साइन है तो माइनस आएगा। मान लो -3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं +4 से, तो पहले नंबर का मल्टीप्लाई किया 4 3 12, और माइनस प्लस का मल्टीप्लाई कितना? माइनस। ठीक है, याद रखना। क्या याद रखोगे? टोटली पहले नंबर को मल्टीप्लाई किया और लिख दिया, फिर दोनों नंबर प्लस के हैं तो पॉजिटिव, दोनों नंबर माइनस के हैं तो पॉजिटिव। मतलब सेम साइन वाले हैं तो पॉजिटिव आएगा, और एक नंबर पॉजिटिव है एक नंबर नेगेटिव है, मतलब डिफरेंट साइन वाले हैं तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ठीक है, चलो बहुत सारे क्वेश्चन से देखते हैं। चलो पहला क्वेश्चन आपके लिए, मान लो 5 2 जा कितना होता है? 10। क्यों? दोनों नंबर पॉजिटिव है तो प्लस में रिजल्ट आएगा। -5 को -2 से मल्टीप्लाई किया, तो पहले नंबर को मल्टीप्लाई करो। 5 2 जा कितना लिखा? 10। अब क्या दोनों नंबर का साइन सेम है? हाँ, दोनों नंबर का साइन सेम है, तो जब भी सेम साइन होता है तो प्लस में रिजल्ट आता है। ठीक है, तीसरा एग्जांपल, -5 × 2 कैसे करोगे? पहले नंबर का मल्टीप्लाई किया, तो 5 2 जा कितना हो गया? 10। अब दोनों नंबर का साइन सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? देखो, एक माइनस में है एक प्लस में है, तो जब भी डिफरेंट साइन के होंगे तो आंसर कैसा आएगा? माइनस में। आया समझ में? मान लो 5 × -2 है, कैसे मल्टीप्लाई करोगे? पहले नंबर का मल्टीप्लाई किया तो 5 2 जा 10, फिर सेम साइन है कि डिफरेंट साइन है? डिफरेंट साइन है, तो डिफरेंट साइन के लिए आंसर क्या आएगा? नेगेटिव में। इतना आया समझ में? यदि आया तो आपको 4 5 क्वेश्चन देता हूं, जल्दी से ट्राई करके बताओ। मान लो 11 × 2 -11 × -2, 11 × -2, और -11 × 2। जल्दी से बताओ आंसर। आपके पास कितना टाइम है? आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। मेरे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे मुन्ने मुन्ने बच्चों, लास्ट तक रुके रहना, आपके लिए गिफ्ट है, याद है ना? आपको एक बेहतरीन सी शायरी मिलेगी। चलो, जिसका आ गया है मैथ करना, जिसका नहीं आ गया है तो देखना कैसे करेंगे। पहले नंबर का मल्टीप्लाई किया, 11 2 या 22, साइन दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, सेम साइन वाले हैं तो पॉजिटिव। फिर दूसरा नंबर का मल्टीप्लाई किया तो 11 2 या 22, साइन सेम है दोनों नेगेटिव है, तो आंसर आएगा प्लस में ही। ठीक है, प्लस को लिखने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट बिना साइन के भी लिख सकते हैं, लेकिन माइनस लिखना पड़ता है। तीसरा, नंबर का मल्टीप्लाई किया तो 11 2 या 22, साइन सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है, तो -22। फोर्थ, 11 2 या 22, नंबर का मल्टीप्लाई है 22, साइन सेम है कि डिफरेंट है? 11 नेगेटिव है 2 पॉजिटिव है, डिफरेंट साइन है, तो आंसर क्या आएगा? माइनस में आएगा। ठीक है, ऐसे हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं। अब चलो, ये आ गया है थोड़ा सा क्या दिमाग घुमाने वाले क्वेश्चन, तो चलो सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझना। इफ प्लस इज ए फ्रेंड, मतलब प्लस क्या है? एक फ्रेंड है, एंड माइनस इज एन एनिमी। प्लस क्या है? फ्रेंड है, और माइनस क्या है? एनिमी। पहला क्वेश्चन है योर फ्रेंड्स फ्रेंड, मतलब आपके दोस्त का दोस्त आपका दोस्त होगा, क्या ये सही है? चलो देखते हैं।
आपका दोस्त यानी कि प्लस, दोस्त का दोस्त यानी कि प्लस इंटू प्लस, तो प्लस इंटू प्लस कितना होता है, प्लस होता है। तो हाँ, दोस्त का दोस्त दोस्त होगा। क्वेश्चन नंबर 2, आपका दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है योर फ्रेंड्स इनेमी इज योर इनेमी, पहला क्या आ गया, ट्रू आ गया, दोस्त का दोस्त दोस्त होता है। योर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मतलब प्लस, इनेमी मतलब प्लस इंटू माइनस, नेगेटिव इनेमी है ना, तो प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, हमें पता है जब भी अलग अलग साइन रहते हैं तो नेगेटिव आता है। तो प्लस इंटू माइनस कितना आया, माइनस। अब देखो सही है कि गलत है, योर फ्रेंड इनेमी इज योर इनेमी, तो आपके दोस्त का दुश्मन दुश्मन होगा, हाँ दुश्मन होगा, तो ये भी क्या है, सही। समझ में आया। तीसरा देखते हैं, सी, योर इनेमी, आपका इनेमी मतलब माइनस, का फ्रेंड, दोस्त का दुश्मन, क्या होगा, देखो माइनस इंटू प्लस कितना होता है, प्लस होता है, माइनस इंटू प्लस कितना होता है, प्लस नहीं होता है, जब अलग अलग साइन होते हैं तो माइनस आता है। तो आपके दोस्त, आपके दुश्मन का दोस्त दुश्मन होगा, तो ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। आया क्या समझ में, आपका दोस्त का दुश्मन, दुश्मन का दोस्त यानी कि दुश्मन यानी कि माइनस, उसका दोस्त यानी कि प्लस, तो माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये वाला भी क्या हो गया, सही हो गया। फोर्थ देखो, फोर्थ को थोड़ा सा टाइम लो और आप एक सेकंड करके देखो, ट्राई करो, फोर्थ हुआ क्या आपसे। फोर्थ बोल रहा है आपका दुश्मन, दुश्मन माने कि माइनस, क्वेश्चन में दुश्मन बोला है तो ये लिख दिया हमने क्या, माइनस, दुश्मन का दुश्मन यानी कि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया। अब माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बताओ, जब भी सेम साइन होता है तो प्लस आता है, तो इनका मल्टीप्लाई आएगा प्लस। तो ये देखो, एनेमी दुश्मन का दुश्मन यानी कि एनेमी, ये क्या आया, दोस्त आया। देखो स्टेटमेंट क्या लिखा है, आपके दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो ये भी क्या हो गया, सही हो गया। आया समझ में। ऐसे हम ऐसे कुछ दिमाग घुमाने वाले क्वेश्चंस करते हैं। अब तीन और उनसे ज्यादा नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये देखना है हमें। चलो एग्जाम्पल समझते हैं, सभी नेगेटिव होने चाहिए, यहाँ नेगेटिव की बात हो रही है। तो देखो, मान लो दो इंटीजर है, -5 इंटू -2, आंसर कितना आएगा जल्दी से बताओ, ये तो आपको पता है। माइन पहले नंबर का मल्टीप्लाई, तो 5 2 जा 10 आ गया, फिर दोनों का साइन सेम है क्या, दोनों का साइन सेम है माइन, तो आंसर आएगा प्लस में, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दो से ज्यादा मल्टीप्लाई हुए यानी कि -5 इंटू -2 इंटू -3 हुआ मान लो, इसको कैसे करोगे। तो देखो, ये -5 और -2 को तो आप पहले कर चुके हैं, कितना आया था, +10 आया था, तो इन दोनों को हटा के मैं यहाँ पर +10 लिख दूं, फिर बाद में मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई लिख देता हूँ और -3 का -3 लिख देता हूँ। अब आपको दो का मल्टीप्लाई करना आता है क्या, तो +10 इंटू -3 कितना आएगा, पहले नंबर का मल्टीप्लाई यानी कि 10 3 जा 30। अब ये बताओ साइन सेम है कि डिफरेंट है, डिफरेंट है, तो डिफरेंट साइन में के लिए क्या आता है, नेगेटिव आता है, तो ये हो गया -30, ठीक है। तीसरा देखते हैं, मान लो यहाँ था -5 इंटू -2 इंटू -3 इंटू -4, ठीक है। तो देखो, आपको इन तीनों का मल्टीप्लाई तो आप कर चुके हो, कितना आया है, -30, तो इन तीनों की जगह हम -30 लिख दें, फिर मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई लगाएंगे और -4 का -4 लिख दें। अब आपको दो का मल्टीप्लाई करना आता है, करके बताओ कितना आया, 13 इंटू 4 कितना होगा, 120, तो 120 लिख दिया। साइन लगाओगे, साइन के लिए क्या देखते हैं, दोनों सेम साइन के हैं क्या, हाँ दोनों नेगेटिव है, तो जब भी सेम साइन रहता है तो पॉजिटिव आता है, तो +120, ठीक है। अगला देखते हैं, मान लो -5 इंटू -2 इंटू -3 इंटू -4 इंटू -2 कितना आएगा, कैसे करोगे,
इन सब का तो हम कर चुके हैं, तो फिर से करने की जरूरत नहीं है। इन सब का कितना आया था, +120, तो यहाँ पर लिख दिया +120। फिर मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई लगाया, और क्या लिख दिया, -2। अरे ये क्या हो गया, इसको अच्छी से देखो। अब दो नंबर का मल्टीप्लाई करना आता है ना आपको, करके बता दो। पहले नंबर का मल्टीप्लाई किया तो 122 जा कितना हुआ, 240। अब साइन लगा दो, साइन सेम है कि डिफरेंट है, डिफरेंट है, तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो ये आ गया माइनस। इससे कोई कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम, ध्यान से देखना। इसमें कितने नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे, दो नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई हुए थे। इसमें कितने नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई हुए हैं, 3। इसमें कितने नंबर मल्टीप्लाई हुए हैं, 4। इसमें कितने नंबर मल्टीप्लाई हुए हैं, 5। जब दो नंबर मल्टीप्लाई हुए हैं तो रिजल्ट आया है कैसा, पॉजिटिव। जब तीन नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई हुए हैं तो रिजल्ट आया है नेगेटिव। जब चार नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई हुए हैं तो कितना रिजल्ट आया है, पॉजिटिव। जब पांच नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई हुए हैं तो रिजल्ट कैसा आया है, नेगेटिव। तो इस बात से हम ये याद रख सकते हैं कि यदि इवन नंबर टाइम मल्टीप्लाई होगा, माइनस का इवन नंबर टाइम मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट आएगा पॉजिटिव, याद रखना है, ठीक। देखो, जब माइनस के दो नंबर थे तो पॉजिटिव आया, जब माइनस के चार नंबर थे तो पॉजिटिव आया। मतलब जब भी माइनस के इवन नंबर होंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। दूसरी चीज क्या याद रखना, जब भी माइनस के ऑड नंबर होंगे, माइनस ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो रिजल्ट कैसा आएगा, नेगेटिव। क्यों, देखो जब तीन नेगेटिव नंबर थे तो कैसा आया था, नेगेटिव आया था आंसर। जब पांच नेगेटिव नंबर थे तो आंसर कैसा आया था, नेगेटिव आया था। तो जब भी ऑड नंबर ऑफ टाइम्स नेगेटिव नंबर होंगे तो रिजल्ट कैसा आएगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। चलो, अब इस बात को कंक्लूजन बना के लिख लेते हैं। एक बार इसको खुद से पढ़ो। इफ द इंटेजर -1, यदि कोई भी इंटेजर -1 को इवन टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इवन टाइम मतलब कितने भी बार, चाहे दो बार हो तो भी वन आएगा, चाहे चार बार हो तो भी वन आएगा, चाहे कितनी बार हो, 100 टाइम्स, 100 बार हो तो भी वन आएगा। क्यों, क्योंकि जब भी नेगेटिव नंबर इवन टाइम मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट कैसा आता है, पॉजिटिव आता है, ठीक। नेगेटिव नंबर इवन टाइम मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, दिमाग में बैठा लिया, ठीक है। अगला देखो, जब भी -1 इज मल्टीप्लाई ऑड नंबर ऑफ टाइम्स द प्रोडक्ट इज -1, मतलब जब भी -1 को ऑड टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आएगा। चाहे 3 बार मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो भी क्या आएगा, -1 आएगा। चाहे 5 बार मल्टीप्लाई करो तो भी -1 आएगा। चाहे कोई और नंबर बताना, चाहे 101 टाइम्स, 101 बार मल्टीप्लाई करो तो भी क्या आएगा, -1 आएगा। क्यों, जब भी -1 को और टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है, जब भी माइनस की नेगेटिव नंबर और टाइम मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। याद रखोगे, याद रखोगे। अब देखो, मैं आपसे मान लो क्वेश्चन बोलूं कि -5 इंटू -2 इंटू -3 इंटू -7 इंटू -100 इंटू -100 इंटू -101, जो प्रोडक्ट आएगा वो चाहे जितना भी आए, क्या आप ये बता सकते हो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, बताओ भाई, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो आप गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 यानी कि ऑड, 7 यानी कि ऑड, ऑड टाइम नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब भी नेगेटिव नंबर ऑड टाइम मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो इसका जो भी आंसर आएगा नेगेटिव में आएगा, ठीक है। ऐसे हम आंसर दे सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। अब यदि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को पढ़ो और करने का ट्राई करो। थक तो नहीं गए, अरे आप तो छोटे बच्चे हो।
थोड़े बच्चे लोग के अंदर बहुत एनर्जी रहती है, अभी बोल दो पार्क के 4 राउंड लगाने हैं, तो अब भी लगा लेंगे, बच्चे नहीं थकते। ये तो बूढ़ों के साथ होता है, अरे कमर दर्द कर रही, गर्दन दर्द कर रही, पैर दर्द कर रहे, बच्चे थोड़ी थकते हैं। वैसे भी आप तो यंग एनर्जेटिक मेरे स्टूडेंट्स। चलो, द प्रोडक्ट ऑफ -7 इंटू -5 इंटू -4 इंटू -3 इज पॉजिटिव। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनका प्रोडक्ट क्या है, पॉजिटिव है। वेयर एज द प्रोडक्ट -7 इंटू -5 इंटू 4 इंटू -3 इज नेगेटिव। इनका प्रोडक्ट क्या है, नेगेटिव है, क्यों, ऐसा क्यों है, ये पूछ रहा है। तो बहुत ही सिंपल है। देखो पहला वाला क्या है, -7 इंटू -5 इंटू -4 इंटू -3। कोई बता सकता है ये पॉजिटिव क्यों है, बताओ भाई पॉजिटिव क्यों है। क्योंकि नेगेटिव नंबर इवन टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो 1 2 3 4, 4 यानी कि 4, 4 यानी कि इवन। नेगेटिव नंबर जब भी इवन टाइम मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है, पॉजिटिव रिजल्ट आता है। देखो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था ना, नेगेटिव नंबर इवन टाइम मल्टीप्लाई होता है तो पॉजिटिव रिजल्ट आता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा -7 इंटू -5 इंटू 4 इंटू -3, ये नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है, कोई बता पाएगा क्यों नेगेटिव है। क्योंकि देखो नेगेटिव नंबर यहाँ पे 1 2 3, 3 बार नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब भी नेगेटिव नंबर ऑड टाइम मल्टीप्लाई होता है तो रिजल्ट कैसा आता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया, पहले वाले में नेगेटिव इवन टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए पॉजिटिव है, दूसरे वाले में नेगेटिव ऑड टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए नेगेटिव है। चलो अब चलते हैं हम सब्ट्रैक्शन। तो भैया सब्ट्रैक्शन कैसे करोगे, एक तो ऐसा वाला तो देखा होगा आपने, 4 - 2 कितना होता है, बताना जरा। अरे बताना बताना, शर्माना नहीं, शर्माते नहीं अच्छे बच्चे। 4 - 2 2 सबको पता है, ऐसा वाला तो करना आता है। अब देखो ये बताओ, यदि मैं आपको लिख देता हूं -4 - 2, तो ये करते बनेगा क्या, बिल्कुल बनेगा। क्यों बनेगा, आपने एडिशन में सीखा था कि जब भी सेम साइन होता है तो नंबर क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो यहाँ पे सेम साइन है दोनों नंबर का, तो नंबर हो जाएंगे ऐड, यानी कि 4 और 2 कितना हो गया, ऐड होके 6 हो गया। और साइन कैसा रहता है, माइनस ही रहता है, तो माइनस आ गया। आया समझ में, 4 - 2 2 पहला वाला तो बनता है। दूसरा वाला आपने एडिशन में सीखा है। एडिशन में कैसे सीखा है, जब भी सेम साइन होता है या तो +4 + 2 रहता है तो प्लस ही होता है, और माइनस के दोनों नंबर रहते हैं तो साइन माइनस में ही आता है। तो एडिशन किया 4 और 2 का तो आया 6, और साइन क्या रहा, माइनस का ही रहा। इतना समझ में आया। अब कभी यदि ऐसा हो जाता है -4 -2, तो इसको कैसे करोगे बताना जरा। देखो मैं बताता हूँ, जब भी ये ब्रैकेट लगा होता है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। इतना समझ में आया। तो पहले हम साइन का मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले हमने -4 को -4 ही लिख दिया। अब मुझे ये बताओ, दो माइनस के बीच में मल्टीप्लाई है, जब दो माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस आता है कि माइनस आता है। यदि भूल गया हो तो मैं लास्ट में दिखाता हूं, मुझे तो याद है प्लस आता है, पर आपको भी दिखा। जब भी दो माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, प्लस आता है। ठीक है, तो इन दोनों को माइनस को मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या आया, प्लस। और बाद में क्या लिखा था, 2, तो 2 लिख दिया। अब ये करते बनेगा क्या आपको, ये तो आपने एडिशन में सीख रखा है कि जब भी दो अलग अलग साइन होंगे तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। तो 4 2 का सब्ट्रैक्शन कितना आया, 2। और साइन कौन सा लगेगा, बड़े वाले का, तो बड़े वाले का साइन लगा। आया समझ में। चलो अगला देखते हैं, +4 -3 करते बनेगा क्या। इसको पहले आप क्या करोगे, 4 को 4 लिख दिया, प्लस तो लिखो नहीं लिखो कोई मतलब नहीं रहता है। जब दो साइन एक साथ होते हैं तो इसका मतलब होता है क्या, मल्टीप्लाई। तो माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करने में क्या आता है, प्लस आता है, तो ये हो गया प्लस। ठीक है, इसके बाद आ गया 3, 4 3 कितना होता है, 7। आया समझ में। चलो अगला देखते हैं,
मान लो मेरे पास लिखा है -4, फिर लिखा है माइनस, फिर लिखा है प्लस, फिर लिखा है 3। अब बताओ कैसे करोगे? ध्यान से देखना। पहले मैंने -4 का -4 लिख दिया। जब भी दो साइन होंगे तो उनको एक बनाना पड़ेगा। तो माइनस और प्लस के बीच में ब्रैकेट है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई है। तो माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होके कितना होता है? माइनस होता है। याद है कि भूल गए? भूल गए तो फिर से दिखा। माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होके क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है, तो माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होके क्या लिख दिया? माइनस लिख दिया। फिर क्या लिखा? 3। अब इन दोनों को तो आप एडिशन में पढ़ चुके हो। जब भी सेम साइन होता है तो क्या होता है? एडिशन होता है। तो 4 3 कितना हो गया? 7। और साइन कौन सा लगेगा? सेम साइन, यानी कि माइनस वाले का। ठीक है, आया समझ में? चलो आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चन देखोगे। मान लो -4, -2, माइनस ऑफ -1 ये है। अब इसको करके बताओ। तो पहले हम क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। इन दोनों को करते आएगा क्या आपको? -4 और -2 को। -4 और -2 को करेंगे तो देखो दोनों सेम साइन है। जब सेम साइन होते हैं तो एडिशन होता है। 4 2 क्या हो गया? 6। और जब दोनों नेगेटिव होते हैं साइन क्या आता है? नेगेटिव। तो ये आ गया -6। ठीक है, ये सिंप्लीफाई हो गया। अब यहाँ पर देखो दो साइन है और बीच में ब्रैकेट है। दो साइन हो बीच में ब्रैकेट हो तो मतलब क्या होता है? दोनों साइन का मल्टीप्लाई। माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो गया क्या बन जाता है? प्लस। तो यहाँ पर प्लस लगा। ठीक है, और 1 का 1 रहने दिया। इतना समझ में आया? अब -6 + 1 आपको करते बनेगा क्या? जब भी दो नंबर होते हैं दोनों का साइन क्या होता है? अलग अलग होता है। तो क्या होता है? सब्ट्रैक्शन होता है। तो 6 और 1 का सब्ट्रैक्शन हो गया, कितना आएगा? 5 आ जाएगा। साइन किसका बड़ा? साइन 6 का बड़ा। तो 6 का साइन क्या है? नेगेटिव। तो आंसर क्या आएगा? माइनस में। आया समझ में? चलो अगला देखते हैं। मान लो -4 + -2 + -8 -3 ऐसा कुछ है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। 30 सेकंड का टाइम है आपके पास और आपको आंसर बताना है कितना आया। जल्दी 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 जल्दी। कैसे करो? पहले इन दोनों को कर लो, फिर इन दोनों को कर लो, फिर जो दोनों का रिजल्ट आए उसको कर लो। चलो पहले मैं इन दोनों को करता हूँ। पहले मैं तो सिंप्लीफाई कर लो। यहाँ पे साइन मल्टीप्लाई में है तो बराबर कर लेता हूँ। देखो -4 का -4 लिख दिया। यहाँ पर प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो गया, कितना आया? माइनस। और ये आ गया 2। फिर प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हुआ, कितना आया? माइनस। और ये कितना हो गया? 8। फिर माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हुआ, कितना हुआ? प्लस। और ये क्या हो गया? 3। यहां तक कोई कंफ्यूजन? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे साइन को बस मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। यदि भूल गया है तो आपको ये चीज याद रखना है कि प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई तो प्लस, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई तो प्लस। मतलब सेम वाले मल्टीप्लाई तो प्लस, डिफरेंट वाले मल्टीप्लाई तो माइनस। ठीक है, तो देखो सेम वाले मल्टीप्लाई थे तो प्लस आ गया, डिफरेंट वाले मल्टीप्लाई थे तो माइनस आ गया। अब इसके बाद आगे करते हैं। इन दोनों को करो भाई, कितना आ रहा है? तो -4 और -2 देखो कितना आ रहा है? -4 और -2 हो जाएगा। सेम साइन है तो क्या होगा? एडिशन। तो 4 और 2 हो गया 6। और साइन क्या आ जाएगा? माइनस का। ठीक है, एडिशन में हमने ऐसा सीखा है। इन दोनों को करना थोड़ी, अलग अलग साइन है। जब अलग अलग साइन होता है तो क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। तो 8 और 3 का सब्ट्रैक्शन करके आया कितना? 5। साइन किसका लगेगा? बड़े वाले का। बड़ा कौन है? 8। तो 8 का साइन आ गया माइनस। इतना आया समझ में? अब इन दोनों का करना। 6 और 5 सेम साइन है कि डिफरेंट साइन है? सेम साइन है। जब सेम साइन होता है तो क्या होता है? एडिशन। तो ये आ गया 11। ठीक है, और साइन क्या लगा देंगे? माइनस। ठीक है, ऐसे हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। आया समझ में? यदि आपको समझ में आया तो ये आपके लिए 4 क्वेश्चन है। आपके पास पूरा 30 सेकंड का टाइम है। आराम से सॉल्व करो और आंसर बताओ। मैं नहीं बताऊंगा इस बार, आपकी जिम्मेदारी। कोई कथा जैसे तो नहीं देख रहा ना? कथा जैसे देखोगे तो नींद आ जाएगी। आपको पेन कॉपी हमेशा साथ में रखनी है और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलना है।
जब आप लेक्चर देखोगे उस वक्त आप रफ रखो और क्वेश्चन जो मैं देता हूँ वो सॉल्व करो। फिर जब क्लास खत्म हो जाती है उसके बाद मैं आपको नोट्स भेज देता हूँ, तो नोट्स को आप अपनी फेयर कॉपी में लिख लो। ठीक है, रिवीजन के लिए नोट्स काम आएंगे। चलो, पहला, -5 को -5 लिखा रहने दिया, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होके कितना हो गया प्लस, और ये आ गया 3। तो -5 + 3 कितना होता है? जब भी अलग साइन होता है तो क्या होता है? सब्ट्रैक्शन, यानी कि 2, और बड़े वाले का साइन यानी कितना आ गया? माइनस। ठीक है। दूसरा, -5 -3, जब भी सेम साइन होते हैं तो क्या होता है? एडिशन। ठीक है। तो 5 और 3 कितना हो गया? 8, और साइन कितना आ जाएगा? माइनस। ठीक। तीसरा देखते हैं, 2, माइनस और माइनस कितना हो गया? प्लस, और ये कितना आ गया? 3। तो 5 और 2 कितना हो? 2 और 5, 3 कितना हो गया? 5। ठीक है। नेक्स्ट, -9, दो साइंस का मल्टीप्लाई, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर कितना होता है? प्लस, और क्या आ गया? 3। तो -9 + 3 कितना हो गया? -6। ठीक है। चले आगे। चलो, अब लेफ्ट हम सीखेंगे डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, कि इंटीजर्स का डिवीजन कैसे करते हैं। तो स्टेप 1, पहला स्टेप, नंबर को डिवाइड कर लो। दूसरा स्टेप, साइन निकाल लो। तो डिवीजन तो हमें आता है, हम बचपन से सीखे हुए हैं। हमारा मेन चीज क्या है? साइन निकालना, कि साइन कैसे निकालेंगे। तो चलो देखते हैं, ध्यान से समझना, बहुत काम आएगा। यदि को थोड़ा भी कंफ्यूजन होता है तो डाउट सेक्शन में डाउट पूछ लेना। ठीक है। चलो, दो चीजें हो सकती हैं, या तो डिवीजन सेम का हो रहा हो या डिफरेंट का हो रहा हो। तो जब भी सेम, यानी कि प्लस का डिवीजन प्लस से हो रहा है, जब भी सेम नंबर का डिवीजन हो रहा है तो क्या आएगा? आंसर प्लस में आएगा। चाहे दोनों माइनस में हो, चाहे दोनों प्लस में हो, आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव में आएगा। ठीक है। ये बिल्कुल मल्टीप्लाई जैसा है। जैसे मल्टीप्लाई में सेम का मल्टीप्लाई होता था, प्लस आता था, वैसे ही सेम का डिवीजन होगा तो भी प्लस में आएगा। जैसे मल्टीप्लाई में डिफरेंट नंबर का डिवीजन होता था तो क्या आता था? माइनस में आता था। वैसे ही डिवीजन में जब डिफरेंट नंबर का डिवीजन होगा तो आंसर क्या आएगा? माइनस में आएगा। आया समझ में? जैसे मल्टीप्लाई में जब डिफरेंट साइन का मल्टीप्लाई होता था, जैसे प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस आता था, वैसे ही डिवीजन में जब भी डिफरेंट साइन के नंबर का डिवीजन होगा तो माइनस में आएगा। चलो चारों का एग्जाम्पल देख लेते हैं। दो पॉजिटिव नंबर देखो, 4/2। पहले नंबर को डिवाइड किया, 4 और 2 का आंसर कितना आया? 2। फिर साइन लगाया, पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों सेम है तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है। दूसरा देखते हैं, -4/-2, सेम है सेम। पहले नंबर का डिवाइड किया तो 4 और 2 का डिवाइड आया 2, और जब भी दोनों सेम रहेंगे, दोनों नेगेटिव है, तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है। इस साइड वाले का एग्जांपल देखते हैं। मान लो पहला नंबर पॉजिटिव यानी कि +4, इसका डिवाइड किया हमने दूसरा नंबर नेगेटिव यानी कि -2 से। कैसे करोगे? पहले नंबर का डिवीजन तो 4 और 2 का डिवीजन कितना आ जाएगा? 2। फिर साइन, जब भी अलग अलग साइन होंगे, देखो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव। ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो -4/+2, पहले नंबर का डिवीजन 4 और 2 का डिवीजन कितना आया? 2, और दोनों डिफरेंट है, एक नेगेटिव नंबर है एक पॉजिटिव नंबर है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव का आंसर कितना आ गया? नेगेटिव। तो ये हो कितना हो गया? माइनस। ठीक है। ऐसे हम डिवीजन करेंगे। चलो कुछ और एग्जांपल से देखते हैं, एग्जांपल्स ऑन डिवीजन ऑफ इंटीजर। चलो, क्वेश्चन नंबर 1, कुछ क्वेश्चन देता हूं आपका करना। मान लो -100/10, +100/-10, -20/-6, +20/--6, -20/-+6, और +20/--3। जल्दी से 1 मिनट का टाइम है आपके पास, 1 मिनट में जल्दी से सॉल्व करके बताओ सभी का आंसर कितना है।
1 मिनट का टाइम तो ज्यादा तो नहीं दे दिया? मेरे इंटेलिजेंट बच्चों के लिए तो 30 सेकंड भी बहुत था। लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलो करते हैं। पहले नंबर का डिवाइड, 100 डिवाइड बाई 10 कितना आया? 10 आया। डिफरेंट साइन है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो माइनस आएगा। पहले नंबर का डिवीजन 100/10 कितना हो गया? 10। डिफरेंट है कि सेम है? डिफरेंट है, तो माइनस आएगा। 20/6 कितना होता है? 10/3 लिख देते हैं। ठीक है, किसी को समझ में नहीं आया हो तो बता दो। 2 10 या 2 3 या 10/3। ठीक है, सेम है कि डिफरेंट? सेम है, तो प्लस पे आएगा। 20/6, तो 20/6 कितना हो गया? 10/3। सेम साइन है दोनों का कि डिफरेंट है? डिफरेंट है, तो ये आ गया माइनस। अब -20/+6, तो 20 को 6 से डिवाइड किया तो कितना आया? 10/3। माइनस आएगा कि प्लस आएगा? दोनों का सेम साइन है कि डिफरेंट? डिफरेंट है, तो डिफरेंट है तो माइनस आ गया। देन +20/-3, तो नंबर का डिवीजन 20/3। प्लस आएगा कि माइनस आएगा? डिफरेंट साइन है तो माइनस आएगा। चलो आगे चले। ये वाले क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 30 सेकंड, और ये इस क्वेश्चन के बाद अपन क्या करेंगे? आज की क्लास को खत्म करेंगे। ठीक है, जल्दी से सॉल्व करके बताओ। शायरी है लास्ट में, याद है ना? चलो, क्वेश्चन नंबर 1, -54/9। ये कितना आएगा देखो, करके बताओ। पहले नंबर का डिवीजन करो। 54/9 कितना आया? 9 6 या 54 होता है, तो 6 आ गया। अब साइन लगाना है। देखो दोनों सेम है साइन या डिफरेंट है? डिफरेंट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो जब भी डिफरेंट साइन होते हैं तो क्या आता है? माइनस में, तो -6 आ गया। ठीक है, दूसरा वाला देखते हैं आरएचएस का। आरएचएस में 54/-9। पहले क्या करते हैं? नंबर का डिवाइड, तो 54/9 कितना आया? 6 आया। अब साइन, साइन दोनों का साइन सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। जब भी डिफरेंट साइन होता है तो आंसर क्या होता है? -6 होता है। तो दोनों का आंसर सेम आया क्या? तो क्या ये सही है? इसने पूछा था, तो हाँ हम बोलेंगे ये सही है। ठीक है, इसके साथ ही आज की क्लास खत्म करते हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और आज याद नहीं है, नेक्स्ट क्लास में ही शायरी सुनाएंगे। ठीक है, पक्का। जय हिंद, जय भारत।